हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की जो मैथ का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में हम आज डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या है, हमने जो लेक्चर 1 था जिसमें 1.1 की एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक रिकैप दे देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर्स जाना था, साथ में हमने जाना था कि होल नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी ली थी। ठीक है, साथ में इंटीजर्स के बारे में भी जाना था। ठीक, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है ना, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो 1.1 एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन पार्ट की थी, उसको आप प्लीज देख लें ताकि आपको ये यहाँ से आगे समझने में और आसानी हो। अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इर्रेशनल नंबर्स हमें पढ़ने हैं, ये किस एक्सरसाइज में काम आने वाला है, 1.2 एक्सरसाइज में काम आएगा। उसका ये थ्योरी पार्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो मन हो वो समझ लीजिए। हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स 1.2 एक्सरसाइज जो है उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है, एलोकेट करना है या लोकेट करना है। ठीक है, लोकेट करना है इर्रेशनल नंबर्स को किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे इन इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करना है। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स जो है वो होते क्या है। ठीक, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक, और जैसे पाई है। ठीक, पाई है, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 0.1, 0.11, 0.111, 0.1110 एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ना ही नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ना ही ये नेचुरल नंबर्स हैं, ना ही ये होल नंबर्स हैं, ठीक, ना ही ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, ना ही ये इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स भी नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स भी नहीं है। तो ये क्या है, इन्हीं नंबर्स को, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर कोई नंबर्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर्स तो हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर हो सकता है ना, वो रैशनल नंबर हो सकता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं जैसे माइनस √2, √3, √5, √7, पाई एंड सो ऑन, ये नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नहीं है। इनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, फ्रैक्शन में इसे हम नहीं लिख सकते, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसे। और यहाँ पे q भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी हम नहीं बता सकते। तो ऐसे वो हर नंबर, वो सारे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, जहां p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, पाई और इस नंबर के बारे में 0.1, 0.110, 1.110 और सो ऑन, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब इससे बाद जो 1.3 एक्सरसाइज करेंगे तो उस वाले सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे, अपना पूरा लेक्चर ये वाला जो है उसको हम करेंगे इन नंबर्स पे कंसंट्रेट। ठीक है, इन नंबर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक, अच्छा, तो हमने क्या समझा कि जो भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है जिस नंबर को, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हों और p जो है q जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और उसके एग्जांपल यहाँ दिए हुए। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स।
अच्छा, ये समझ गया। अगर आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है, और डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, लेकिन अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, तो जो ये रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को अगर आप इंक्लूड कर दें, ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप एक साथ मिला लें, इंक्लूड कर लें, ये एडिशन का मतलब क्या हो गया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है, इनको हमने एक साथ इंक्लूड कर लिया, तो जो ये नंबर बनाते हैं ना, जो ये टोटल नंबर बनाते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों नंबर्स को अगर हम इंक्लूड कर दें, तो जो ये नंबर बनाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक। अब वर्ड आया क्या, रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं, अब इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, रैशनल को भी जोड़ दिया, इर्रेशनल को भी जोड़ दिया, तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो रियल नंबर्स आ गए, और इसके बाद अब कोई भी और नंबर नहीं बचा है। एक नंबर चाहे रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा, और अगर उन दोनों को मिला लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, रियल नंबर मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, रियल नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं, एक तो वो डिवाइड होता है इर्रेशनल नंबर्स में, ठीक है, एक पार्ट उसका क्या हो जाएगा, या तो रियल नंबर है तो वो, या तो वो इर्रेशनल होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा, या तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक। अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर रियल नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो या तो वो रैशनल होगा या तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहने का मतलब, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में, और इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। वहीं पे जो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये डेसिमल नहीं होते हैं, ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, विदाउट डेसिमल साइन का होता है ये, विदाउट डेसिमल साइन, विदाउट, ठीक है, विदाउट डेसिमल साइन होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं ये, है ना, रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर्स के अंदर आप देखें कि रैशनल नंबर्स के अंदर क्या है, तो उसके बाद आ जाता है इसी रैशनल नंबर में इंटीजर्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाता है, आपके होल नंबर्स आ जाते हैं, और होल नंबर्स के अंदर आ जाता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, या काउंटिंग नंबर, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि जो हमारा रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इर्रेशनल, दूसरा है रैशनल। रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वहीं इर्रेशनल नंबर वो नंबर है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये एक डेसिमल वाला नंबर होता है। साथ वहीं पे रैशनल नंबर क्या होता है, वो विदाउट डेसिमल वाला नंबर होता है। रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होता है क्या, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में क्या इंक्लूडेड होता है, होल नंबर्स, और जो होल नंबर में क्या इंक्लूडेड होता है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। समझ गए यहाँ तक बात कि रियल नंबर्स जो हैं, ये चीज स्टार्टिंग में भी बताई जा सकती थी, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें आप एक बार समझ लें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तब हम इस चीज को समझें तो हमारे लिए समझना आसान होगा। अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि नंबर लाइन पे अगर हम ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर दें, नंबर लाइन पे हम सारा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें, तो उस नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे, अगर हम ये सारा नंबर उस रियल नंबर लाइन बोलेंगे, अगर हम ये सारा नंबर रियल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन बोलेंगे, ठीक, समझ गया, क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी इस समय, वो ये जानना है कि कैसे हम इन इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है, कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करते हैं ऑन नंबर लाइन,
ठीक है। कैसे हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए कि जैसे हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स रैशनल होते हैं, उसी तरीके से ये इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। ठीक, जैसे रैशनल नंबर इनफाइनाइट होता है वैसे ही इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होता है। ठीक, अच्छा, अब जो बात है कि जैसे अंडर रूट 2 है, ठीक, अंडर रूट 2 है, हमें इसको लोकेट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे हमें अंडर रूट 2 को लोकेट करना है। तो आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक, आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक यूनिट यहां से यहां तक, अगर ये एक यूनिट है यहां से यहां तक, 1 यूनिट मतलब 1 है ये, और यहाँ पे ही हम एक परपेंडिकुलर ले लें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लें, इसकी ये भी 1 यूनिट का हो, ठीक है, तो जो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा ये वाला, ठीक है, ये अंडर रूट 2 होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर ये O पॉइंट है, O, तो ये A होगा और ये B होगा, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। O और A क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेस, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस। उसी तरह से A और B क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर ये कितने के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक, आप इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ओ ए ओ बी का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो कितने के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, इस बेस के स्क्वायर के बराबर प्लस इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है ओ ए की वो क्या है, 1 है, ओ ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, दैट इज ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 that is equal to 2, OB square is equal to 2, then OB is equal to under root 2, ठीक है। OB की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, ठीक। हमें अंडर रूट 2 कहां से मिला, वो हमने यहां से मिल गया, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, हमने अंडर रूट 2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अगर हमको इसी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, इसी अंडर रूट 2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके का होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कुछ इसी तरीके का होगा, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है वो कहाँ होगा बेटा, नंबर लाइन पे होगा। तो आइए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूं ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ एक पॉइंट है 0, ठीक, यहाँ एक पॉइंट है 0, ठीक, और यहां से मैंने एक यूनिट ले ली, ठीक, एक यूनिट ले लिया डिस्टेंस, ये हो गया आपका a, ठीक, एक यूनिट डिस्टेंस ले ली यहां से यहां तक ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। और सेम यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, आप अपने कैंपस के यूज से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर पता है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है यहाँ पे, जो इस तरीके से कुछ आके यहाँ मिल जाएगा, ठीक, इस तरीके से आके यहाँ मिल जाएगा। ये इसकी भी जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 है, ठीक। अच्छा, यहाँ से जो हम हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे इस साइड से, जो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे वो यहाँ जाके कुछ मिलेगा, ठीक। अब ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है इसमें, ये वाला पार्ट बेस हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेन्यूज। अभी हमने देखा कि इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 2 आती है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, अंडर रूट 2 आ रही थी, ठीक। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट आप इसको नंबर लाइन पे कैसे लेंगे? तो आप अपना कंपास लेंगे, ठीक है, आप अपना कंपास ले लीजिए, ठीक, कंपास लीजिए, निडल रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक, निडल रखेंगे यहाँ पे, पेंसिल जहाँ पे आप अटैच करते हैं उसको इस पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये पूरी लाइन को, हम इस पूरी लाइन को एज अ रेडियस ले रहे हैं, हम पूरी इस लाइन को क्या कर रहे हैं, एज अ रेडियस ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज वाली लाइन को। यहाँ पे आप अपना निडल रखेंगे, क्या रखेंगे, निडल, ठीक है, निडल रखने वाले हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी पेंसिल को रखेंगे, ठीक, और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे या एक आर्क ड्रॉ करेंगे बेसिकली, जब तक वो इस नंबर लाइन को कट ना करे, ठीक, इस तरीके से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक, इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये जो आर्क यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ पे आके मिलता है जो ये आर्क, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है, अगर ये आर्क हम यहाँ पे आके मिल रहा है तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये डिस्टेंस अगर अंडर रूट 2 है, ये वाली डिस्टेंस अगर अंडर रूट 2 है, ये डिस्टेंस यहाँ से O से B, तो जो अब एक नई डिस्टेंस मान लीजिए इसको D मान लिया मैं, तो ये O से D भी क्या होगा, ये भी अंडर रूट 2 होगा, ठीक, ये भी अंडर रूट 2 होगा, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गया। तो कैसे हम कर रहे हैं एक बार और समझ लीजिए कि हमें अगर अंडर रूट 2 मार्क करना है हमारी नंबर लाइन पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे O से लेके A तक, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो A से लेके B तक होगा, ठीक है, और उसके बाद ये वाले पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो वो हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अपने कंपास को अगर हम यहाँ पे सेंटर करें, कंपास का निडल यहाँ करें और एक आर्क ड्रॉ करें यहाँ से, जो यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये जो पार्ट है O से लेके D तक का, O से लेके D तक का, ये अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट भी अंडर रूट 2 है, ये अगर रेडियस है तो ये भी उसका रेडियस होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक, समझ गया। तो यहाँ पे हमने जो चीज सीखी कि अगर अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है कि अंडर रूट 2 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। और एग्जाम्पल 4 देखते हैं कि नंबर अंडर रूट 3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, अब हमें लाइन नंबर लाइन पे, तो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए जब भी हमारे पास जो नंबर जितने भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना हो हमें, ठीक है, जैसे ये अंडर रूट 3 का करना है, तो जो ये मान लीजिए ये नंबर n है, अंडर रूट n का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो अगर हमें अंडर रूट n माइनस 1, अंडर रूट n माइनस 1 पता है, तो हम n का रिप्रेजेंटेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक, समझ गए आप। अगर हमें अंडर रूट n माइनस 1 पता है तो हम अंडर रूट n का वैल्यू पता कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 3 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें अंडर रूट n 3 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट 2 पता होना चाहिए, ठीक। अंडर रूट 2 देखिए हमने यहाँ पे देखा था अंडर रूट 2 कहाँ है, अंडर रूट 2 हमने इस वाले में देखा था कि अंडर रूट 2 यहाँ आ रहा था, अंडर रूट 2 यहाँ आ रहा था, है ना। अगर हमें ये चीज पता है तो हम एक बार और इसको कर लेते हैं कि जो हमारी नंबर लाइन है इस तरीके से, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट हमारा O था, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा O था, और हमने यहाँ पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1 यूनिट का, ठीक, और इसको यहाँ से मैच किया था, ठीक है, इस तरीके से इसे मैच किया था, और फिर यहाँ से क्या किया था हमने, ये A वाला पार्ट था, ये B था, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया था इस तरीके से, ठीक, ये अंडर रूट 2 था, तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या थी बेटा, ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या थी, ये अंडर रूट 2 थी, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
इसी अंडर रूट 2 से, ये अंडर रूट 2 यहाँ पे है, ये वाले पॉइंट पे है, यहाँ अंडर रूट 2 से आप एक यूनिट की और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए अपनी परपेंडिकुलर इस पॉइंट अंडर रूट 2 से, ठीक, और फिर इस वाले पार्ट को जो ओरिजिन पार्ट है यहां से इसको मैच कर दीजिए, ठीक है, आप इसे इस तरीके से मैच कर दीजिए। अब स्केल से बढ़िया से करेंगे तो और अच्छे से होगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा जितना मैं कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप इस तरीके से इसे कर दें तो देखिए ये आपका क्या था, अंडर रूट 2 है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, अंडर रूट 2 है, ठीक। ये मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये क्या है, ये वन है, ये मैं कहता हूँ कि मान लीजिए ये ई है, ठीक, ये क्या है, ई है, और ये तो ओ है ही हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट। तो अगर हमें ओ ई निकालना है, ओ ई निकालना है, ये वाली लेंथ ओ ई, तो ये क्या है बेटा, देखो ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ठीक है, ई डी का स्क्वायर, और ओडी का ओडी क्या है, ओडी इज अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जब आप ओ ई निकालेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 आ जाएगी, ठीक, अंडर रूट 3 आ जाएगी। और फिर आप इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को अगर सेंटर मान लें, इस वाले पॉइंट को सेंटर माने और यहां से एक आर्क ड्रॉ करें इस तरीके से, इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, या ये आप कह सकते हैं ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यही अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, समझ गया, क्या करेगा, यही वाला पॉइंट अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गया, है ना। तो हमें क्या था, जब हमें किसी भी नंबर का निकालना हो, लोकेट करना हो उसे नंबर लाइन पे, तो हमें अगर वो नंबर n है ना, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट n-1 हमें पता होना चाहिए, अंडर रूट n-1 अगर हमें उसका पॉइंट पता है तो हम अंडर रूट n भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, ठीक है, इस तरीके से आप अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, समझ में आई बात आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।